हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम देखो। आज हम बात करेंगे पटवार एग्ज़ाम जो कि आपकी 17 अगस्त को लगने वाली है। आपका करंट अफेयर कितना आएगा, किस मंथ से किस मंथ तक आपको पढ़ना है, क्या आपको सारा ही करंट अफेयर पढ़ना है, राजस्थान इंटरनेशनल नेशनल सारा पढ़ना है, या फिर आपको केवल नेशनल या इंटरनेशनल या राजस्थान का पढ़ना है। इस वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा करंट अफेयर को लेकर। और मैं वादा करता हूँ, अगर आपके करंट अफेयर में 15 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हो तो आपको आराम से कर दोगे, या फिर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, करंट अफेयर एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता, ना के बराबर होते हैं करना। तो एक दो क्वेश्चन की जगह आप ना पढ़िए, पूरे के चक्कर में 8-9 क्वेश्चन हो जाते हैं 10 में से, या 15 में से 13 या 14 क्वेश्चन हो जाते हैं तो सफिशियंट है। और साथ ही साथ आपकी पटवार में सेफ स्कोर कितना रहेगा, और इस बार एक और बात बोल रहा हूँ, कट ऑफ कम जाएगी, याद रखना। चलिए बात करते हैं इन दोनों बातों पर और जानते हैं आगे इस वीडियो में पटवार एग्ज़ाम को लेकर। तो देखिए, जो पटवार एग्ज़ाम लगने वाली है 2025 में आपकी 17 अगस्त को, उससे पहले कई यूट्यूब पर आपने वीडियो देख चुके होंगे कि कितने करंट अफेयर पढ़नी है, किस मंथ से किस मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अपने दिल से और अपने जो आपने पेपर दिया उसके एक्सपीरियंस के बेस पर देखना आपको कितना पढ़ना है। एंड पुराने पेपर उठा के देखना करंट अफेयर, और जो 2025 में जो करंट अफेयर आ रहे हैं हर पेपर में, चाहे राजस्थान RSM-SSB का हो या RPSC का हो, किसी का भी हो पेपर, किसी का भी उठा के देखिए, करंट अफेयर आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक आता है। तो इसमें अब बात करेंगे कि इसकी जो मई में एग्ज़ाम थी पटवार की, पहले पहले मई में एग्ज़ाम थी और अब इसको अगस्त में कर दिया है। ठीक है, आपको मालूम होगा। तो अब स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि आपको करंट अफेयर मई तक का पढ़ना है या 17 अगस्त तक पढ़ना है। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम लगता है, एग्ज़ाम पेपर बनता है, जिस दिन एग्ज़ाम लिया जाता है वो उस दिन तक आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, नॉर्मली बात कहें तो। एंड कई यूट्यूब चैनल हैं जो कि करंट अफेयर के बारे में बता रहे हैं कि आपको इतना पढ़ना चाहिए। तो जो पटवार एग्ज़ाम है उसका जो करंट अफेयर है, या वो बोल रहे हैं कि 1 साल का आपको पढ़ना चाहिए, और उनसे ज़्यादा विद्वान आपसे बोल रहे हैं कि 1.5 साल का पढ़ना चाहिए। अब पता नहीं वो क्यों बोल रहे हैं, क्या है। एक तो इतना बड़ा सिलेबस, ऊपर से 1.5 साल का, 1 साल का करंट अफेयर कोई पढ़ा जाता है क्या। और अगर आप करंट अफेयर पढ़ भी रहे हो 1.5 साल का, 1 साल का, तो वो कुछ काम का ही नहीं है। इससे बढ़िया तो 6 महीने का करंट अफेयर पढ़िए, उसको 3 बार रिवीजन कीजिए अच्छी तरह, जो भी क्वेश्चन आएगा वो कन्फर्म आएगा। अब बात करते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसकी उनकी बातें छोड़िए। तो देखिए, आपको बता दूं, पहले मई में एग्ज़ाम थी, ठीक है, पहले मई में एग्ज़ाम थी, अब अगस्त में, ठीक है। तो आपको जो करंट अफेयर है वो 6 महीने का पढ़ना है, 6 माह का, 6 मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना है केवल, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। लेकिन इसकी एग्ज़ाम मई में थी और फिर अगस्त में कर दी, इस वजह से अब आपको क्या करना है, तो जनवरी 2025 से जुलाई 2025 का करंट अफेयर तो आपको कंफर्म पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इससे पहले आप छोड़ दीजिए, और हो सके तो 15 अगस्त तक का भी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं, कोई सा भी लगा हो उसमें भी जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 2-3 दिन पहले का ही करंट अफेयर पूछ लिया है, या स्टार्टिंग के मंथ, जिस मंथ में उसके स्टार्टिंग के मंथ में पूछा है, तो 15 अगस्त तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है। या फिर 15 भी नहीं पढ़ो तो 10 अगस्त तक तो आप ज़रूर पढ़ ही लेना, कंफर्म 10 अगस्त तक तो पढ़ना, और जनवरी 2025 से, और इससे ज़्यादा मत पढ़ना। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दिसंबर 2024 का ही पढ़ लेना। तो इस तरह से आपका 7 महीने का करंट अफेयर होता है, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई थी इसलिए वजह 1 महीना बढ़ गया है, अदरवाइज़ 6 मंथ का ही आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो जनवरी 2025 से जुलाई 2025 का और 10 अगस्त तक का आप करंट अफेयर पढ़ के चल जाना, बिल्कुल भी बिना टेंशन के। आपका पूरा 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है पुराना दे दें, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अगर आप देखिए,
2 साल का या 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ोगे, और एक यहाँ 6 या 7 महीने करंट अफेयर पढ़ रहे हो, और जो समय बच रहा है आपका करंट अफेयर को साल भर का पढ़ने का, उसकी बजाय आप मैथ को पढ़िए, रीजनिंग को पढ़िए, आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे, हिंदी को पढ़िए, इंग्लिश को पढ़िए, उससे आपके 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बढ़ेंगे या 6 क्वेश्चन बढ़ेंगे। इसमें क्या है, 1 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 2 क्वेश्चन बढ़ जाएगी, उससे मतलब नहीं है। इससे बढ़िया तो आप उनमें ध्यान दीजिए इस करंट अफेयर का टाइम को बचाकर। अब बात करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर आएगा या इंडिया का आएगा या इंटरनेशनल, नेशनल, या किसका आएगा। तो पुराना पेपर उठा के देखा है पटवारी का, तो देखिए राजस्थान का करंट अफेयर जो आपका है नहीं पूछा जाता। लेकिन राजस्थान का करंट अफेयर किस तरह से पूछा जाता है, आएगा राजस्थान का, लेकिन राजस्थान का करंट अफेयर वह पूछा जाता है जिसमें किसी इंटरनेशनल या नेशनल पर कोई घटना हुई है, नेशनल या इंटरनेशनल पर कोई घटना हुई है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटना पर कोई घटना हुई है और राजस्थान को लेकर हुई है। जैसे कोई राजस्थान की जगह पर या ज़िले में कोई घटना हुई है, लेकिन वो इवेंट क्या है, राजस्थान का नहीं है, वो नेशनल इंटरनेशनल का है, लेकिन राजस्थान के अंदर किया गया है, तो वो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। अदरवाइज़ राजस्थान का जो लोकल राजस्थान में हुआ है, केवल राजस्थान में ही घटना घटी है और राजस्थान का हो रहा है, उसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आपको राजस्थान के अंदर जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं या कुछ हुआ है राजस्थान के अंदर, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी चीज़ राजस्थान के अंदर हुई है, वो आपको पढ़नी है बस। बाकी राजस्थान का जो हो रहा है वो नहीं पढ़ना, और आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के ज़िले के अंदर कोई घटना हुई है लेकिन जो किससे रिलेट करती है, नेशनल और इंटरनेशनल से, वो आपको पढ़नी है। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय जो आपका करंट अफेयर है, इसी में से आपके पूरे 95% क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ, 95% क्वेश्चन राष्ट्रीय करंट अफेयर में से आएंगे, इंटरनेशनल में से भी नहीं आएंगे, नेशनल में से ही आएंगे। आपका सारा नेशनल का ही करंट अफेयर है इसके अंदर, पटवार के अंदर नेशनल में से आएगा। बाकी आपका मानना ना मानना वो आपकी बात है। और कोई भी आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी करंट अफेयर का आराम से किसी भी गूगल पे जाइए, करंट अफेयर डालिए किसी मंथ का, जिस मंथ का पढ़ना, जैसे जनवरी मंथ का पढ़ना, जनवरी मंथ डालिए करंट अफेयर, उसमें जो PDF आएगी उसको रट लीजिए, उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और बाकी करंट अफेयर आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सेफ स्कोर का। तो सेफ स्कोर जो है आपका, मैं बताऊंगा, जो आपका इस बार जो कट ऑफ है वो आपका कम रहेगी, इस बार कम रहेगी, देख लेना कम रहेगी। क्यों रहेगी ये भी मैं बताता हूँ, सेफ स्कोर क्या रहेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले देख लेते हैं आपकी कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो ये जनरल में 200 या 210 नंबर के बीच में अगर आप आ जाएंगे या इससे कम आ जाएंगे 5-6 नंबर, तो भी आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। OBC में 195 से 205 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, या इससे भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना तो होना ही चाहिए, अच्छा आपके रैंक बन जाएगी, अच्छा आपको जिला मिल जाएगा, सब कुछ। इसलिए SC में 175 से 185 नंबर पे आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ST में 165 से 175 पे हो जाएगा, और EWS में 190 से 200 नंबर पे आपका हो जाएगा सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन है, और इससे कम भी जा सकती है। और इस बार कम क्यों रहेगी ये भी बता देता हूँ, इससे पिछली वीडियो में बताया था। तो इस बार जो 2025 में RSM SSB और RPSC के जो पेपर बनाए जा रहे हैं वो अच्छे लेवल के बनाए जा रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें से बहुत कम मात्रा में क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। पिछले पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते थे, इस बार कम आ रहे हैं, उसके आसपास के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नए क्वेश्चन बना के भी पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट के पूछे जा रहे हैं, कथनों में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस बार कट ऑफ आपका डाउन रहेगा, ठीक है। इस बार कट ऑफ आपका क्या रहेगा, डाउन रहेगा। और बाकी नेगेटिव से बचिए, कट ऑफ आपको बता दिया है, कट ऑफ कम रहेगा, लेवल अच्छा आएगा पेपर का, सटीक तरीके से करना, एक योद्धा की तरह युद्ध में उतरना, जिस तरह से योद्धा युद्ध में उतरता है हर रणनीति को लेकर, उसी तरह पेपर को आपको पढ़ना है, करना है। करंट अफेयर को ध्यान रखना है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब में स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छी तरह से करना। और कट ऑफ कम रहेगा, ज़्यादा लालच मत करना। बाकी आप समझदार हो, बस बात सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट होगी तो।